मुल्क के लोगों को गालियां बकते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो चल चुप कर तू, चल चुप कर तू बदमाश, तुम उल्लू के पट्टे कुत्ते, हरामजादे। हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज मुशाहिदुल्लाह साहब प्लीज हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब हसन अमीर जी, आपने तो इनसे कहा कि क्या बुलडोजर का धर्म होता है? अरे ये तो वो पार्टी है जो लाशों में भी धर्म ढूंढ लेती है, और इनके छोटे भाई AIMIM, उनके तो नाम में मुस्लिमीन है और है वो राजनीतिक दल, और वो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी, वो बता देते हैं कि जो शहीद हुए हैं उसमें कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं। और अभी वारिस पठान आपके शो पे बोल के गए कि कुत्ते और बिल्लियों के इलाके और मोहल्ले होते हैं, हमारा पूरा भारत है। ये जो दूसरा भाग है इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पूरा भाग भारत का उनका भी है, लेकिन वो अपने वरिष्ठ नेताओं को कुत्ते और बिल्ली बताएंगे तो मुझे दुख होगा। क्योंकि देखिए, ओवैसी जी का एक ट्वीट है अमीर जी, और ओवैसी जी कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में कभी आओ, या किसी व्यक्ति को वो कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में आओ, तो मतलब कम से कम वारिस भाई ओवैसी जी के लिए आप कुत्ते और बिल्ली का इस्तेमाल करेंगे। इलाका बोला सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। चुना जहांगीरपुरी में भी तो बुलडोजर चले थे, खरगोन में भी तो चले थे, मध्य प्रदेश में। भाजपा शासित राज्य में बुलडोजर चल रहे हैं, और जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पत्थर चल रहे हैं छतों से। आदमी पत्थर चलाता है, लेकिन बदल क्या गया? भाजपा शासित राज्य में वो पत्थर चलाता है, दोस्त से कहता है आओ चाय पी के आए, वापस आता है कहता है मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे तुमने पत्थर चलाए थे ना, घर चला गया। ये फर्क है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सरकार को 8 साल हो गए हैं। हाँ। जनता को पूरा ऐसी आग लगा रखी है, देश में ऐसी आग लगा रखी है तो कुछ पूछो ही मत। मैन इनको डर है 2024 का, जो बिल्डर चलाने वाला कहीं तो उल्टा ना हो जाए। आप ज्ञान देने आए हैं या सवाल पूछने? तो मेरा तो काउंटर सवाल है कि कागज पे अगर आप बिलीव करते हैं तो कागज क्यों नहीं देख रहे? आप ही ने जो बोला, मेरा तो सवाल उसी से है अमीर जी, और आपके नेता ने जो मिनी पाकिस्तान बोला उसमें मेरा सवाल है। मैं उस पे भी आ जाऊंगा, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखिए अमीर जी, कागज दिखाने की एक प्रक्रिया होती है। आपको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद आपको समय दिया जाता है, जो अथॉरिटी होती है उसके सामने आप कागज रखते हैं। ये थोड़ी ना बुलडोजर आ गया तो आपने अपना समोसा हटाया और कहा ये देखो मेरा कागज। सब लोग संकल्प लेंगे, लेकर के अवकाश फेंकने का काम करेंगे। अच्छा बात नहीं है। अतिक्रमण हटाने के बदले, ना हटाने के बदले कितने करोड़ों रुपए रिश्वत बीजेपी के नेताओं को मिली थी, उसका खुलासा होना चाहिए। और जिन अफसरों ने यह अतिक्रमण करवाया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? किसी एक इंजीनियर को पहले अतिक्रमण करवाओ, आंखें बंद कर लो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ, पीठ थपथपाओ। पहले पैसे कमाओ, अतिक्रमण करवाओ, फिर तोड़ दो। उनका आरोप है, इस पे जवाब दीजिए। और साथ ही क्या हिंदू वोट मिलेगा बुलडोजर चलाकर मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर? सीधा सवाल पूछ रही हूँ। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, कांग्रेसियों की दिक्कत क्या है? इनको वोट इनको मिल ही नहीं रही, बेचारे परेशान तड़प रहे। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम है 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, 7-8 साल से केजरीवाल साहब सत्ता में बैठे हैं। इनको तड़पन इस बात की है कि बुलडोजर चल क्यों रहा है? अरे एमसीडी करती है भाई, एमसीडी करी है, सरकार में मुख्यमंत्री आप थे। अतिक्रमण एमसीडी कराती है। राहुल गांधी जब किया तब विरोध क्यों नहीं किया आपने? नियम सीख लो पहले। अगर आपने इनका भ्रष्टाचार इनको आपको दिख रहा था तो विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए था। उस समय तो राहुल गांधी थाईलैंड घूम रहे थे। सजा तो लेते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आपके चैनल पे सोचिए क्या बात बोली इन्होंने कहा हम तो शांति चाहते हैं। मतलब अगर बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, संविधान के बारे में ज्ञान ना दो तो अच्छा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बताओ? चलो अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ? मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ, ज्ञान दूंगा मैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताओ? बिना संविधान खोले बताओ संविधान को बिना खोले अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 21 कोई एक पता है? अरे टोपी में छेद है तुम्हारे, अनुच्छेद नहीं पता। हमने कहा था थाईलैंड जाओ,
उस समय तो इटली घूम रही थी वैसे मैडम। मैं अरे बात सुनिएगा चाहूंगा, सर, सुनिएगा भाषा का संयम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर कोई के लिए इस तरह से बोल राहुल गांधी जी के लिए ऐसे क्या बोल सकते अरे हैं? है, ऐसा बोल सकते हैं आप? आप उनसे कर लीजिए थे, बढ़िया। बस आपको जो करना वापस आइए टॉपिक पे आइए मैं आ रहा हूँ जी टॉपिक प्लीज, किसी पे टिप्पणी आप नहीं। बकवास शब्द वापस देखिए, लीजिए, मैं भी वापस ले रहा अरे हूं। भैया आप वापस लीजिए, अरे मैं भी कांग्रेस वापस- पे दब्बा है, मैं भी वापस ले। कांग्रेस अरे छोड़िए सरकार को 8 नमू साहब। सरकार को 8 साल हो गए हैं। हाँ। जनता को पूरा ऐसी आग लगा रखी है देश में, ऐसी आग लगा रखी है तो कुछ पूछो ही मत। मैन इनको डर है 2024 का, जो बिल्डर चलाने वाला कहीं तो उल्टा ना हो सर जाए। आप ज्ञान देने आए या सवाल पूछ रहे हैं? गौरव आके यहाँ पे चर्चा करोगे। गौरव शांत जी हो सुन जाइए। लीजिए, मैं फाइट अमीर जी, करने वाला प्लीज, नहीं हूँ, आपकी मेरी बात बात रखूंगा, समझ लीजिए। इनके बीच मैं में फाइट नहीं करने बोलना। वाला नहीं हूँ। आज आप जब शांत हो जाइए। नहीं बताता हूँ शांत ना हो आपको, जाइए। सुन लीजिए। मुझे अमीर जी, संविधान इनको का आपसे शांत ज्ञान नहीं कराइए। चाहिए और आपके चर्चा का बात नहीं, मैं तरीका यही आपको बताऊंगा, है। सुन लीजिए। एक चर्चा का करके बोल तरीका रहे यही है, हैं। अमीर जी, आप तो प्लीज। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के विरोधी लोग हैं। मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए संविधान पे। अच्छा चुप हो जाइए। चलिए अमीर जी आप आएंगे चर्चा में, जिन्होंने इनको देश चुप की संविधान की कराएंगे। धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने देश में जातिवाद का जहर घोल दिया, उन संविधान की। ठीक है कुलदीप कुमार, आपने अपने ये तो वक्तव्य को गलत रख लिया। बात है, अमीर जी। कुलदीप जी आपने अपने वक्तव्य को रख पूछ लिया। रहा हूँ, अच्छा, पूछेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ, पूछेंगे, सवाल से पूछेंगे। पूछ रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, महंगाई के लिए, गरीब के लिए क्या आप कर रहे हो? आप ये कर रहे हिंदू मुसलमान करवा रहे हो आप? नहीं, हम तो आप बताओ एक हिंदू मिनट, मुसलमान करवा रहे हो? एक मिनट। आप बता दो हिंदू मुसलमान अब सुनिए। 8 साल से आपने क्या करवाया है? गरीब के लिए क्या करवा दिया आपने? कौन देखो कौन सी ना, योजना आपको आपने मैं करवाई? देखो नीचे क्यों घुमा रहे हो? शर्म आ रही है क्या प्रश्न पूछने? देखिए आप सुनिए, ये बैठिए, बताइए एक मिनट, राजस्थान में मतलूब अहमद है ना, 25 दिन से हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस किसके अंडर में आती है? जवाब देके जाना जनता को, बताओ। ये कांग्रेस की सरकार है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कानून व्यवस्था इज अ स्टेट सब्जेक्ट, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड कांग्रेस पार्टी कहती है मतलूब अहमद तुम चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं, पत्थर मारे अगर हिंदुओं को तो क्या होता है? वो महंगाई लेकिन पे वोट सवाल तो पूछ चाहिए रहे हमें। हैं। वो सवाल वो महंगाई महंगाई- पे। आप 40 सेकंड गौरव भाटिया को चुन लीजिए, फिर बारिश पठान इंतजार करते हैं। गौरव जी, गौरव भाटिया अमीर में जी अभी कुछ दिनों पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो शाहीन बाग एक पत्रकार गया, एक मुस्लिम लड़का था, उससे पूछा यहाँ भी बुलडोजर आएगा, यहाँ अतिक्रमण हो रखा है। उसने मालूम है क्या कहा, ऐसे ही अंदाज में, शाहीन बाग है ये, यहाँ बुलडोजर आएगा। अमित शाह जी में इतनी हिम्मत है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। आज बुलडोजर पहुंच गया, आज समझ में आ गया बुलडोजर की ताकत क्या है। चुना जहांगीरपुरी में भी तो बुलडोजर चले थे, खरगोन में भी तो चले थे, मध्य प्रदेश में। भाजपा शासित राज्य में बुलडोजर चल रहे हैं और जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पत्थर चल रहे हैं छतों से। आप भी पत्थर चलाता है, लेकिन बदल क्या गया? भाजपा शासित राज्य में वो पत्थर चलाता है, दोस्त से कहता है आओ चाय पी के आए, वापस आता है कहता है मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे तुमने पत्थर चलाए थे ना, घर चला गया। ये फर्क है, ये भाजपा शासित और कांग्रेस। ये राशिदी जी का एक ट्वीट है, आप बोले नहीं बीच में, क्या बोल रहे हैं राशिदी जी? देखिए ये सबके लिए। यूं यहाँ नहीं करो, माइक पे करो। एक सेकंड Islam says a mosque will always be a mosque. It can't be broken to build something else. We believe it was and always will be a mosque. Mosque wasn't built after demolishing temple, but now maybe temple will be demolished to build a mosque. साजिद रशीद, ये जवाब है इनका? ये सुप्रीम कोर्ट के ये तो ये आपका ट्वीट है, ये आपका ट्वीट है। कि नहीं, ये मतलब बताइए, चुपके चलिए। में अपने ट्विटर पर अभी यही हिंदू मुसलमान करते हैं और यहाँ है यहाँ के समाज समझा रहे हो ये आपका भैया, ट्वीट मैं है। हिंदुस्तानी हूँ, अरे भैया रोहिंग्या से प्यार तो कैसे करे मुसलमानों से इनकार? ये आपका दिक्कत है। लेकिन अंत करूंगा, गौरव भाटिया, 10 सेकंड। वो लीडर है जो ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रहे थे ये मुसलमान है, इसको टारगेट किया जा रहा है। ओके, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब इस देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है और सबके लिए बराबर है, तो शाहीन बाग को अलग से प्रिविलेजेस क्यों दी जाए? कल अगर वहां पर कोई आतंकवादी घुस जाए और ये महिलाएं और ये बच्चे उनका ह्यूमन शील्ड बनकर बैठ जाएंगी, तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, ये रहे तिलक नगर, राजा गार्डन, शूटिंग रेंज, विश्वास नगर, अमर कॉलोनी, संगम विहार, मदनपुर खादर, इन सब जगहों पर बुलडोजर चला है पिछले 2 महीने में, कोई क्यों निकल के नहीं आया? जब भी इनकी बात होती है तुरंत बाहर निकल कर आ जाते हैं। इनकी मतलब इन मुस्लिम्स की जो वहां पर है, जो कि आपके शो पर अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद आसिफ बोलकर गए थे कि शाहीन बाग में एक भी हिंदू नहीं रहता, तो इसका मतलब तो ये जो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं ऑन करता हूं इस बात को, क्यों है ये? एक चीज बताइए मुझे, क्या इनकी हरकतें मिनी पाकिस्तान जैसी नहीं है? जब कोर्ट ने कह दिया है और एमसीडी ने किसने कहा, इनको पता कुछ होता नहीं, ये बोले जा रहे हैं वारिस पठान ने 1 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया उनको, और इस पूरे प्रदेश में जब हर जगह बुलडोजर चला है तो वहां क्यों नहीं चलेगा?